आपने हॉस्पिटल खोला, राइट? अभी क्यों ऐसे हॉस्पिटल खोला? अब हॉस्पिटल का मेन पर्पस था खोलने का कि जो सोसाइटी में कई बार ऐसा देखते थे ना, एक गांव से कोई आया है और उसको बिना मतलब का कई बार जांच लिख दिया जाता था, बिना मतलब कि उसको दवाइयां लिख दी गई। कोई गरीब इंसान है तो बेचारा परेशान होकर रह जाता था। तो हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, तो कई बार डॉक्टर लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी किया कि आप ये कर दीजिए। तो एक दो डॉक्टर कभी कभी फी गरीब को कर भी देते थे। तो एक दो डॉक्टरों को कई बार बोलने के बाद अजीब नहीं लगता है कि हम इनसे ज़्यादा कहीं नहीं तो बोल रहे हैं। और कई बार एक दो डॉक्टर लोग बोल भी दिए कि समाज सेवा करना है तो अपने में कीजिए ना, इधर क्यों कर रहे हैं। तो कई बार खराब भी लगता है इस चीज़ों को। तो हम सोचे कि अच्छा रुकिए, हम आपको भी बताते हैं। सिर्फ इसलिए, और समाज में ज़रूरत भी है मेन इसको। हमारे डॉक्टर से किसी तरह का मतभेद तो है नहीं यहाँ पे। मेन बस ये था कि जो जिसके पास पैसे हैं, आप उससे पैसे के 2 लाख की जगह 3 लाख ले लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इलाज के लिए खेत बिक जाए ये खराब है, इलाज के लिए गहने बिक जाए ये खराब चीज़ है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। पूरा हॉस्पिटल खोल दिया। हाँ, अब तो ऑर्गन बाई ऑर्गन हॉस्पिटल बना रहे हैं। मतलब किडनी का अलग रहेगा, हार्ट का अलग रहेगा, ब्रेन का अलग, स्किन अलग, आँख अलग, कान अलग, मतलब हर चीज़ का अलग अलग। कितने हॉस्पिटल खोलोगे? अभी तो पटना में 5, अभी तो 2 और एक तीसरा बहुत जल्दी करना है। 2 तो अभी स्टार्ट कर दिए। कितने पैसे लगा और ये सब खुद ही लगा रहे हो? हाँ, कोई पैसे हम किसी से नहीं लिए। कोई डोनेशन आ गया जैसे लोग बोल रहे हैं इलॉन मस्क ने डोनेशन दिया? तो ये ग्रुप सबसे बुरा क्या लगा कि हमको मतलब कोई एक हल्ला कर दिया कि इलॉन मस्क ने इतना पैसा दिया है, कि किसी ने हल्ला कर दिया कि इरफान पठान ने एम्बुलेंस दे दिया है, तो किसी ने कुछ नहीं दिए हैं। सोशल मीडिया पे इतना कभी कभी गुस्सा लगता है कि क्यों ये सब चीज़ें फैला देते हैं सब यहाँ पे। और गाँव वगैरह में लोग ने इसको सच मान लेते हैं। हमें पैसा, एक राजस्थान के आसपास के एक आदमी थे, उन्होंने 101 रुपया लिफाफा में भर के भेजा। राजस्थान के एक आदमी थे, 101 रुपया, और डोनेशन में ये आया है। बाकी पूरा पैसा खुद का लगा है? हाँ, मेरा अपना है। तो ये चलाने के लिए हर चीज़ आप सस्ते में दे रहे हो? कितने में, क्या नॉर्मल रेट बताओ। मान लो कि अगर कोई एक ऑपरेशन बाहर कराता है और आपके हॉस्पिटल में कराता है तो क्या डिफरेंस है? यहाँ एक एक्सरे बाहर कराता है, आपके इसमें कराते हैं, क्या डिफरेंस? देखिए, हाँ, जैसे एक्सरे जिस पे हम लोग करते हैं, जो फिल्म आती है वो फिल्म ही आती है 36 रुपीज़ में, 36 रुपये का फिल्म आता है। हम उस फिल्म पे डॉक्टर, एक्सरे मशीन लगा के सब करके एक्सरे करके उसको 35 रुपये में दे देते हैं। मतलब फिल्म है 36 रुपये की, सादा फिल्म, उसको एक्सरे करके 35 रुपये में। तो क्यों नुकसान कर रहे हो हर चीज़ पे? हमको ना, मतलब एक चीज़ ये लगता है ना कि कोई इलाज के बिना मर भी सकता है। जैसे हमारे ECG जो होता है ना, 25 रुपये में होता है। हार्ट का ECG 25 रुपये में होता है। तो क्या होगा कि कई आदमी मजाक में आके ECG करा ले, तो एक आदमी मुंह में गुटखा लेके ECG करा लेते, मुंह में गुटखा ले। जब ECG निकला तो उनका हार्ट में कुछ दिक्कत दिखा, तो डॉक्टर उनको कहा कि आपका गड़बड़ साइन आ रहा है, ये ठीक नहीं है। तो फिर उनको इको पे भेजा गया, अल्ट्रासाउंड वाला इको पे, कार्डियोलॉजी। वहाँ देखा तो कहा कि गुड साइन नहीं है अभी इनका, इनको हार्ट में चेक कराना पड़ता है। पता चला कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज था, और अच्छा खासा ब्लॉकेज था। और मतलब डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब 4 ब्लॉकेज था, 4। और उनका कहना था कि आप जी रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कब स्ट्रोक है, कब अटैक आएगा। कोई यू नहीं है आपका, अभी आ जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आप 2 महीना और चले जाए। फिर उनको बाद में स्टंट लगाने के लिए हुआ, तो बोला कि भाई 4 ठो स्टंट थोड़ी लगता है यहाँ पे, मशीन थोड़े कि 4 ठो स्प्रिंग कोच देंगे, अब तो बाईपास सर्जरी होगी, बस उनका वही सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये फायदा हुआ। 25 रुपये अगर नहीं रहता ना, अगर वही हॉस्पिटल का रेट रहता बड़ा, तो शायद वो नहीं कराते, और अब तक आ गया रहता अटैक। ऐसे हमारे यहाँ ना इतने कम होने की वजह से डेली कुछ ना कुछ लोगों का निकलता है, और कई तो अलग अलग हम लोग भी देखते हैं, तो कभी कभी लगता है यार क्या हमारे यहाँ ना मरीज आके डॉक्टर को समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा। हमसे डॉक्टर लोग कहते हैं सर इन लोग को समझाइए, पागल कर देगा ये लोगों को। एक एक्सरे में आकर भर देगा, एक्सरे कर दीजिए पूरा बदन का एक्सरे, पूरे बदन का काइली होगा आपको जिस एरिया। वो एक्सरे अच्छी चीज थोड़ी होती है, नुकसान की चीज होती है। आदमी खुद बचाता है उसको, तो एप्रेन पहन के जाता है। यहाँ पे तो करें पूरा बॉडी का 35 रुपये तो लगता है।
तो इस लेवल का कभी कभी हो जाता है। और हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या आता है अभी ना, दूसरे हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो अपना जानबूझ के एक मरीज भेज देंगे, वो आके हंगामा करेगा बिना मतलब का। क्या? जैसे पर्ची कटाया और उस सोचेगा कि हमको आधा घंटा में नंबर आ जाए, तो आप अगर 2 बजे आए हैं तो कोई सुबह 9 बजे भी आया होगा, तो पहले उसका होगा, और वो कहेगा हमारा अभी तक नहीं हुआ, ये हुआ, वो वहाँ फाड़ देगा, ऐसे भागो यहाँ से, ऐसे वैसे। कोई गरीब इंसान कभी फाड़ेगा? 50 रुपये फीस है MD का, MBBS, MD, DM, डॉक्टर, जो जितने उस लेवल के सबका, तो जानबूझ के ये लोग डिस्टर्ब करते हैं क्यों? ताकि इधर काम खराब हो बिना मतलब का। लेकिन 500-600 लोग डेली आएंगे हॉस्पिटल में, सब बहुत अच्छे से होता है, रात 2-3 बजे तक सबका ट्रीटमेंट जितना हो जाए वहाँ पे। डेली 1-2 ठो इस टाइप के मिल जाते हैं जिसको दूसरा कोई भेजा हुआ रहता है। एक बार 4-5 महिलाओं को भेज दिया था, तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा कर रही थी। क्या हंगामा किया? उसको यही कि हमारा पहले करिएगा, ये ऐसे नहीं होता है, इतना होता है, कुछ से कुछ बोलेंगे, तो कह रहे थे लूट रहे हैं। भैया तुम किस चीज का लूट रहे हो भाई? तो तुम कुछ से कुछ बोलने लगता है। जब किसी को इम्प्लांट करके भेजा जाता है ना, तो बिना मतलब का बहाना खोजेगा, MRI मशीन में जाके घूम जाएगा। जानबूझ के हिल जाएंगे, जानबूझ के करेगा ना यहाँ पे। तो अच्छा, गरीब आदमी को साथ ऐसा नहीं होता है। एक हमें याद है कि 2 बज रहा था रात का, एक झारखंड की एक लेडी थी, एकदम बूढ़ी थी, चल रही थी तो सही से चल नहीं पाती थी। उनका जब मशीन में जब गई थी चेकअप करने, तो उनका MRI जब हुआ था तो हिल गया था, तो इमेज खराब हो जाता है। तो इमेज खराब हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा करा लीजिए। तो उन्हें लगा कि अब दोबारा कराएंगे ना तो फिर पैसे लगेंगे। तो बेचारी एकदम हमसे आके करी है, हम जानबूझ के ना नहीं ले ली बाबू, अपने से हिल गई लो एकदम। हम कहे माता जी पैसे नहीं लगेंगे दोबारा का यहाँ पर, तो एकदम खुश हो गई, अरे बाप। जबकि ये पूरी जगह का रूल है कि अगर गड़बड़ हो जाता है तो दोबारा उसी पैसे में करते, बट उनका हिम्मत तोड़ दिया। उनको लगा कि फिर पैसे लगेंगे। अच्छा, बाहर उसी चीज का लगता 7,000, 7,000। इधर कितना? हमारे यहाँ लगा 1,800। एक आदमी आया, उसने 3 ठोकर आया ऐसे टेस्ट MRI का, तो 3 टेस्ट का, बाहर में एक टेस्ट का 7,000 है, तो 3 का 21,000 लगता। तो हमारी टीम ने बोला कि भाई इसको कम कर दो, तो 21,000 की जगह उनको 5,000 बोल दिया। तो उनको लगभग आप देखिए तो 16,000 का बेनिफिट मिल गया। उसके बाद वो हल्ला करने लगा कि 1,800 लगता है, तो भाई एक आदमी का ना लगता है, 3 आदमी का थोड़ी लगेगा इसमें यहाँ पे। तो डेली ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं। एक तो मतलब पढ़ने वाला एक अच्छा स्टूडेंट ही था, वो 1:30 बजे तक हम थे, तो वहाँ पे हमसे करा, बताइए सर 1:30 बज गया, इतना लेट होता है। हम कहे कि तुम्हारा इलाज कराने में 1:30 बजे दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर भी तो बैठा है। बट इतनी दिक्कतें क्यों लेनी? कोचिंग चला रहे थे, बढ़िया था, हॉस्पिटल खोल दिया, इतना पैसा भी एस्टैब्लिशमेंट करने में भी करोड़ों रुपए लग गया। बहुत पैसा। हॉस्पिटल की मशीनें इतनी महंगी महंगी आती। आप रेडिएशन की एक मशीन 42 करोड़ की है, 42 करोड़। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। तो इतने, और हमको जहां तक लगता है, मतलब हमको तो मतलब गवर्नमेंट में भी या ये लोग भी ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई गलती किए रहते तब तक छोड़ते लोग, तो कब का नाप दे हम लोग हमको। तो ऐसा नहीं है। और इतनी महंगी महंगी मशीनें हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। जैसे अब किसी को कैंसर पता करना है तो PET CT कराएंगे, उससे नीचे कैंसर पता है, बायोप्सी के बाद जैसे मान के चलिए बायोप्सी तो कंफर्म करेगा कैंसर है, बट बॉडी में कहाँ कहाँ बढ़ा हो, तो हर जगह से नोच नोच नहीं पता करेंगे कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए एक PET CT मशीन आती है, 16 करोड़ की है। तो इतने करोड़ों की मशीन, इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, फिर रोज गालियां भी खाओ, और उसको चलाने के लिए, क्योंकि अगर 35-36 रुपए की जब फिल्म है तो रोज एक एक चीज पे नुकसान खा रहे हो, तो हर महीने चलाने के लिए करोड़ों रुपए और लग रहे हैं इसको सिर्फ चलाने के लिए। तो इतने क्यों करना है, इतनी दिक्कत? एक्चुअल क्या है ना कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाते हैं। मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उसको ये लगता है कि मतलब हमारा और कहीं, मतलब इतना पैसे में कहाँ करेंगे। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। आज किसी के यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरीज मर जाएगा, कोई उसको ध्यान नहीं देगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, इतना ध्यान देगा, गार्जियन मर जाएगा पैसा देते मार डालेगा दोनों में किसी में। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहां हम ऐसे नॉर्मल आदमी को हम लोग देख सके। क्योंकि हमें भी याद है, मेरे गले में ना यहाँ पे नस जो थी वो डैमेज हो गई थी, फूल गई थी, तो नस को काट के हटाना था।
हमको इसका ऑपरेशन कराने में 4 साल लग गया। 4 साल, उतने पैसे नहीं थे जितना लोग मांग रहे थे। अगर ये कोई बड़ी बीमारी होती तो मर चुके रहते। और वो भी हुआ कहां पता है? 1600 रुपये में BHU में। और आज भी BHU में हमको मतलब बता रहे ना एहसान है उसका। और इतने मतलब वहाँ सफाई कर्मी से लेके अभी तो हमें नहीं पता, ये तो 15 साल 16 साल पहले का बता रहे हैं, अभी कैसा है हमें नहीं पता, बट उस समय बहुत बेटर था। और ऑपरेशन करा के आ रहे थे, टाका वोका लगा था, कहे कि अब यहाँ जगह नहीं है, अब जाइए, अब टाका कटा के आइए। तो ऑटो से आ रहे थे ना, तो 2 साढ़ लड़ाई कर रहे थे आपस में, ऑटो पलट दिए सब। हम ये टाका लेके उलट गए थे, दोबारा BHU में गए।